ये बुलाया है, तो अपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करवा लेना है। कई बेटियों का परिवार हम मानते हैं ऐसा है जिनके कोई ना कोई परिवार के आए हैं, क्योंकि माता पिता नहीं है तो कोई ना कोई आए हैं, हम मानते हैं, और उनको अधैर्य नहीं होना है, हम हैं। अपने दमादों के लिए भी हम वस्त्र मंगवाए हैं, शेरवानी है, क्या है, शेरवानी मंगाए हैं अपने दमादों के लिए, ये पूरी टोपियां और वो सब हम तुम लोगों के लिए। तो ये सामग्री उपहार तो देना, ये बात की बात है। पहले सुनो, 8 मार्च को जितने भी वर पक्ष वाले हैं वो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सुने। कन्या पक्ष की ओर से और बेटियों के धर्म पिता होने के नाते हमारी हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि 8 मार्च को 8 बजे आपकी पूरी बारात की अवाई हो जाए। ज्यादा दूर से आने तो एक दिन पहले आ जाओ, काहे की भीड़ बहुत होने। 8 मार्च को 8 बजे बाद के बाद अगर तुम्हारी बारात आए तो नाश्ता कैंसिल हो जाए, फिर न बाद में कहियो कि बारात को स्वागत नहीं भवा, फिर तुम्हारा फूफा नाराज हो जाए, तो तुम्हारा मामा को गाल फूल जाए कि हमें पानी तक खानी पूछोगा, तो ना पूछो जाए। 8 बजे तक, 8 बजे के बाद में मजाक की बात है, सड़ी सब्जी दे भी। फिर जैसे गांवन में पहले जब बारात से आदमी नाराज हो जात तो लेट आवे बारात, तो कहा आ जाओ धर दो कल वाली सब्जी परस दो, अब लेट आए सो जा खाओ। ये तो मजाक की बात। लेकिन 8 तारीख को सुबह 8 बजे बारात को आगमन हो गए। हमने आपके लाने कार्ड बताओ वो, हमने आपके लाने जो कुछ कागज की व्यवस्था करी। ये है बरकौक आई कार्ड, जो दूल्हा बनेगा ये आई कार्ड संभाल के रखे, इसी को लटकाएंगे। कागज उसकी पॉलीथिन मिल है, डोरी मिल है, उसको लटकाना है, लटका करके रखना है, और जो जिंदगी भर संभाल के रख सकत इको लेमिनेशन करवा लियो। जैसे पिछले साल के हमारे दामाद बिटियां मिलवे आए थे तो जो डाल के आए थे, सो पहचान हो गई कि जब भी वे मिलवे आओ तो जो डाल के, गुरुजी तुम्हारे दामाद, तो जो है जो संभाल के रखना। ये है आई कार्ड। एक ऐसे ही कार्ड और वर पक्ष वाला न मिले है, उपहार क्रमांक 1, ये लिखा है जो, ये 1 नंबर का मतलब तुम्हारे पूरे जिस नंबर का तुम्हें मिले, किसी को 5, किसी को 11, किसी को 100, किसी को 108, किसी को 140, किसी को 151, वो नंबर मिलने का मतलब है उतने नंबर के मंडप में बैठना है, उतने ही नंबर के उपहार के स्टॉल में जाकर के अपनी सामग्री को, इसको जमा करके सामग्री को लेना है। ये वो नंबर है, ऐसो कार्ड मिले, ये सुरक्षित रखने। जो है राजे है हम ना देवी कछु। अब ये पकड़िए, जे है वाहन पास। वाहन पास की जरूरत नहीं है क्योंकि वाहन नजदीक है, तो नो पास नो खास। फिर भी अंदर आपको जोन उपहार के लाने तो मैं ट्रैक्टर लेके आऊं ने, कैसे पिकअप में तो बनने नहीं है, सामान भी कम थोड़ी है। मोटरी साइकिल है एक मम्मा या पुरानो जीजा चाने चलावे के लाने, एक रिश्तेदार तो हुए लगने, चढ़ तो रिश्तेदार लगने, मोटरसाइकिल पे चढ़ तो रिश्तेदार चलत, एक चाने चढ़ तो रिश्तेदार, फिर टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, डबल बेड, बेधरी गद्दा देख लो, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, 122 बर्तन को किचन सेट, नाक की सोने की कील, पायल, बिछिया, बर्तन बॉक्स, प्रेस, गैस चूल्हा, सिलेंडर, और क्या है, मिक्सी, वाटर हीटर, साड़ियां, जग, मग्गा, गिलास, रामचरितमानस,
भगवान कृष्ण बाल मुकुंद की मूर्ति, गैस सिलेंडर, खिचड़ी को टिपारो, सूपा, फूफा के लाने खाकरा, हाँ और करेगो प्रेस, मकान को कमरा भर छोड़ के बाकी सब है, चादरा, तकिया। तो जो इतना सामान रखवे के लाने अपनो वाहन लिया सकत, ठेला भी ला सकत, उनके लाने उस जिसमें लाना है इस वाले को चिपकाने हैं आगे, जी नहा चिपक है तो आपको सामान लो वाहन नया पा है। जो बर पक्ष वाले सुन ले, ये दो पास हमने बनाए गए जरूरत नहीं है, पर ये अंदर एंट्री जब विदा हुई है ऊ के लाने दो गाड़ियन के पास बना दे हैं। तो एक पास में बिटिया बैठ के आए, एक पास में बर जब विवाह हो जाए है तो बिटिया दमाद ऊ गाड़ी से चले जाए, ठीक है। जो उनके लाने जा डोरी है, इस प्रकार की डोरी और इस प्रकार का कार्ड लटका हुआ आपको लगाना है, ऐसा डाल लेना। अब बधू में जो बिटिया है हमारी बेटियन है, ये जो एक कार्ड मिल है ऐसो लटक बेबारो ऐसो उसको लटकाना है। और जो सुरक्षित रखने बेटियों को उन्हें भी दो ठैया वाहन पास दे रहे कि सामान आओ, खाम आओ, अपनो खंबा खुद लेके आऊ ने, खाम अपने गोबर के गणेश जी खुद लेके आऊ ने, कैसे आसपास गोबर और गौ माता नहीं मिलने, अपने गणेश जी स्वयं लेकर आना है, अपना नाई अपने पंडित जी स्वयं लेकर आना है। नोट कर लो, भूल ना जाइयो कि फिर बाद में कहो हमारे पंडित जी तो मिल हैं पर एक जने तुम्हारे भी भाव चाहिए। उनने कही अब मान लो हमारे पंडित जी आऊ ने बनारस के, और उनने कह दिया अक्षत हाथ में ले लीजिए। अब कहूँ पता ही नहीं है जो अक्षत का है, तो अक्षत का मतलब चावल, वो भाषा बताएंगे तो उन्हीं का कंपाउंडर। इसीलिए वो हाँ उसीलिए अपना नाई, अपने पंडित जी, खाम और गणेश जी इतना भर तुम्हारो लगने, चूंकि वो नियम है। बाकी हम व्यवस्था कर भी, हम पे जितनी हिम्मत है हम दिन ना रात लगे हैं और हमारी बिटियन को विवाह अच्छा हो जाए। जितने बरपक्ष वाले आए, हमारी जितनी बिटियां हैं साधारण परिवार की हैं, निभाने आए तुम्हें, बस यही हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तनक धक्का मुक्की भी हो सकत, मिल भी नहीं मिल सकत, पानी तनक लेट पहुंच सकत, उहे निभाइयो अपनो काज समझ के, कैसे कार्यक्रम बड़ो है अपनो कार्यक्रम समझ के, यही निवेदन के लिए हमने बुलाओ। एक बेटी पक्ष वाले जितने जने इधर बैठे, शायद बेटियन वाले हैं सब जगह ही बैठे, तो बेटी पक्ष में हमारी बिटियन के परिवार के जितने जने आए, जिनसे हमने जो सहयोग लाओ उन्हें कन्यादान लेने, जो हम आपको बता दें। तो जो मातृ पितृहीन हैं, जिनके घर में कोई नहीं है, उनको कन्यादान हम अपने मंडल के जोन जी सदस्य दिन रात लगे हैं, एक एक सामान जोड़ रहे, या जिनने सहयोग करो उनके द्वारा कन्यादान करवा दे भी, सो हमें भी संतुष्टि हो जाए है, उन्हें भी संतुष्टि हो जाए है और बिटिया को काज भी समझ जाए। ये बात अभी से फिर बाद में लड़ियो ना, तो अभी से बिल्कुल कान खोल के सुन लो कि आपके मंडप पे कन्यादान लेने वाले ऐसे लोग हम ढूंढ रहे जिनके बेटियां नहीं हैं, जिनके बेटियां नहीं हैं उनको हम ढूंढ रहे ताकि उन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य मिले। और हम जो है व्यवस्था भी नहीं कर, अब हम कौन अमीर आदमी ना, हम नेता है कि हमारे लोग सरकारी खजानों में आ रहा तो बेटियन को विवाह करा रहे, ऐसा तो है नहीं है। हमें तो जो देखो भाई दुनिया है चाहे जो लगे, हमें तो जो कराने हैं दुनिया को हमें जगाने हैं। इस साल कम हो, अगली बार हमें और संख्या बढ़ाऊंगे, तो अगले साल को निमंत्रण तुम अब से है कि उसमें तुम लोग भी हमारी मदद करने। तो उन बेटियन को कन्यादान करें तो आपके कई बार ऐसा हो जाए, पिछली बार हमने जो 2-3 साल से अनुभव करो, रिश्तेदार लड़ पड़त, सो जो बेटी पक्ष वाले हैं अब उनसे तरफ से तो हम ही हैं, तो हमारी आज्ञा टाली थोड़ी जाएगी।
इसलिए जो है कन्यादान लेने वाले यजमान भूखे आएंगे, वो मंडप में बैठेंगे, पास की जरूरत नहीं है। वरमाला का कार्यक्रम 10 बजे सुबह से प्रारंभ होगा। आते ही सबसे पहले 8 मार्च को 8 बजे सुबह जब बारात और घरात दोनों पक्ष आ जाएंगे तो मंडप में आप सबसे पहले जाते ही खंबे लगा लेना, खंबे गाड़ देना, वहीं पे अपनी पेटी डाल के डेरा डाल लो और पुराने बूढ़े जितने चल नहीं पाऊता उन्हें मंडपी में बैठा दो हमेशा के लाने कि तुम्हें 12 घंटा उठने नहीं है, उनको पानी चाय और 4 लुचाई और बढ़िया सब्जी उतई पहुंचा दो, लो तुम्हें तई खाओ। बाकी नौजवान बराती जो नागिन डांस वाले, इन सबके लिए व्यवस्था है, डीजे है, घोड़ा है, ऊंट है, ये सब की व्यवस्था। हम बरातियन को अपना इसमें भी खर्च नहीं करना है, सुन लो कान खोल के, जो तुम्हारा डीजे में खर्च होने ही में जो तुम हमें दे सकत, हम व्यवस्था बना दे भी, हम डीजे मंगवा दे भी, हम ऊंट मंगवा भी। हाथी मिल जाए है तो हाथी गारंटी नहीं ले रहे, ऊंट की गारंटी है, उठनी हमारे लोग आ चुकी। ऊंट, घोड़े, बैंड बाजा सबकी व्यवस्था। तो अपने जितने भी लड़का बारे बारात में ले आ सकत, नागिन डांस बारे बेझिझक ले आओ, पर 40-50 से ज्यादा नहीं कि तुम पूरा गांव उठा ले आओ। एक बारात में 50 ई तरफ से 50 ई तरफ से तो 100 हो, और हमें फिर भैया 100 ही भर की व्यवस्था बना पाऊं ने, 101 की तुम खुद बनाइयो, और 25 होवे तो ज्यादा आनंद आवे। सब भंडारो सब हामिल है, लेकिन बारात को जो स्वागत पैकेट बन है वो इतना ही हामिल है। भंडारो तो 8 लाख लोगन हा बनने, तो तुम अपने रिश्तेदारा ना पहले ही भेज दो, गांव वाला ना भेज दो। भंडारो 8 लाख से 10 लाख लोगन को 8 मार्च को भंडारो है, बढ़िया पूरी सब्जी बूंदी खूब चकाचक, मिठाई भी है। तो 8 मार्च को 8-10 लाख लोगन को भंडारो तो सभा मिल रहे, लेकिन बारात घरात में जो संख्या के हिसाब से आप पैकेट दे जे हैं वो यही हिसाब से दे जी, ठीक है। एक एक प्रभारी को मोबाइल नंबर हम दे रहे तुम लोगन, सो कोनो जानकारी लेने वो मंडप में बागेश्वर धाम को हमारी तरफ से एक एक प्रभारी तुम्हें मिले हैं। मंडप में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, वो मंडप में हमारे दमोह मंडल के सोनू टंडन जी, पंडित जी, रिक्की महंत जी, हटा वाले 2 जने मिलके 151 लोग हमें दे रहे। 151 मंडप पे हमारा एक एक सेवादार रहे, वो टोपी लगाए रहेगा, तुम्हारे मंडप पे खड़ा रहेगा द्वारपाल बन के, जी हुजूर। और तुमने कुछ कहा कि हाँ ये दिक्कत है, जी हुजूर, हमारी तरफ से। लेकिन उसका मोबाइल नंबर पहले ही रख लो। किसी की शादी बिगड़ रही हो, लड़का बढ़िया बिटिया गड़बड़ा रहे हो, अब आज बता दियो, एन मौके पे ना बताइयो। तो अगर ऐसा कुछ गड़बड़ा रहा हो तो आज हमको जानकारी दे देना। दूसरी बात, क्या बात है बेटा, बोलो, बोल देना, आ जाने दो, यहीं से आ जाओ, यहां से ऊपर आ जाओ। और कोई ऐसा हो गड़बड़ा रहा हो, बिल्कुल बता सकत भैया, हम बैठे हैं, यही के लाने मीटिंग रखी। एक तो बहुत गरीब थी भी बहुत है, जब बिटिया इतनी हट लेकर खड़ी हो गई कि कह रही शादी नहीं, कह रही कि शादी कराने तो तहीं से कराने, नहीं तो शादी नहीं कराने। वैसी पूरी उम्मीद थी, कागज भी जमा हो गए, घर पे भी गए, 10 कार्ड भी ले आए, मम्मी की फोटो भी खींच के ले आए, उनको लिस्ट में नाम नहीं आओ, तो ऐसी हट ठान के रह गई कि मम्मी पापा ने पूरा घर परेशान है। क्या हट है बेटा तुम्हारी? शादी कराएंगे तो यहीं से कराएंगे, कुछ नहीं देना, लेकिन हम शादी यहीं से कराएंगे। शादी तय हो गई? हाँ तय हो गई, वही तारीख की, पनवाड़ी। ठीक है, रो ना, हम व्यवस्था बना भी बिटिया को भी आवे तई से हो जाए। देखो अब रोहित आ गए, कोई शरण में आ गया है तो भाई 101 नंबर और बढ़ाया जाए,
हम कहीं से दक्षिणा लाएंगे, एक मंडप और बढ़ाया जाए। अब बिटिया ने 2-3 दिन से, तुम जाओ भोजन ले आओ, एक आध मिठाई खिलाओ, इस बेटी का विवाह यहीं से होगा। हम बढ़ाएंगे, बस बस इसका विवाह हम यहीं से करवाएंगे। अब जो हनुमान जी रक्षा करेंगे सो करेंगे, व्यवस्था बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बनाओ भाई, लिखो इस बिटिया की व्यवस्था यहीं से बनाओ। रो ना, जाओ खुश। अब हंसो, अब दांत निकाल, मोरी बस 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 मोरी बस बस हंसो, जाओ हंसो। ये तुम डलिया खाओ पूरी, तुमने 4 दिन से भोजन नहीं खाओ, पूरे केरा खा के बताइयो जब ब्याह हुई है, और ये पूरे संतरा खाओ, अंगूर। जाओ अब हंसो, बस अब कुछ बाद में, अब इतना ही समझ जान दो बेटा, अब हम समझ जाए, आशीर्वाद बाद में करवा दें। खुश। काऊ की बिगड़ तो नहीं रही, वो तो असंभव है बेटा, लिस्ट जारी हो गई, हम पूछवा ले भी समिति से। हाँ अच्छा, आगे बढ़ते हैं। माता जी बैठ जाओ। काऊ को दिक्कत हो समिति को बता सकत, जिनकी बिगड़ रही हो, बाकी जुड़ने नहीं अब नंबर, अब एक और जुड़ नहीं पाने, यहाँ बिगड़े वाले भर है, जुड़ने भर नहीं है। सीताराम। हाँ अब आगे की चर्चा बढ़ाओ। अगली बार हम जो है आज ही कह दे रहे, वैसे कहना तो 8 मार्च को चाहिए, 250 बेटियों को विवाह करवा भी, जो रह गए उसमें जुड़िए हैं, ब्याह तय और कार्ड के हिसाब से समिति देख ले। अच्छा अब ना भैया जुड़े हैं, आगे बढ़े। अब क्या बता रहे थे हम? हाँ अब सुनो, बेटी पक्ष वाले हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। अब बेटी पक्ष वाले बेटियों को लाएंगे, इसी हॉल में आप बेटियों को रुकाएंगे। यहां हमने मेकअप की बेटियां जो मेकअप करने वाली हैं उनको बुलाया है, धाम से ही उनका श्रृंगार होगा, पर दूल्हा नहीं आएंगे। यहां दूल्हा नहीं आएंगे कि तुम लड़का वाले तो बैठ जाओ। दूल्हों का कोई श्रृंगार नहीं, उनके जीजा खुद लेकर आएंगे, वो करेंगे। हाँ दूल्हों का नहीं, बेटियों का, बेटियों का श्रृंगार, बेटियों की व्यवस्था। और क्या हो गया? अच्छा ठीक, बेटियों की व्यवस्था यहां से, ठीक है। अच्छा कितने बजे आने बारात? और घरात 7 बजे। घर के तो 1 घंटा पहले आओ चाहिए। हाँ पहले तो घर को मतलब का भाव। अच्छा ऐसी बेटियों वाले हैं जिनके माता पिता नहीं, तो बेटियां आई का हैं जिनके माता पिता नहीं। आजा बेटा इधर आओ, जिनकी शादी हो रही हो माता पिता नहीं है, आओ इधर। 2 लोग आ जाओ। हाँ ये जो रेलिंग में खड़े हैं इन्हें पीछे बैठा दो या यहीं बैठा दो। बेटा बैठ जाओ या पीछे हो जाओगे। बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा हमारे गांव गड़ासे भी हैं, गड़ासे है ना 1-2? हाँ हाँ 2 परिवार हैं। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। ये वाले माइक चालू कर दीजिए, ऊपर वाले। हनुमान जी की कृपा, बागेश्वर बालाजी की कृपा, आप लोग सौभाग्यशाली हैं।
आज आगामी 8 मार्च को होने वाले कन्या विवाह महोत्सव के लिए आप सबको बुलाया गया है। बैठक इसलिए की गई है कि आप लोग उन सौभाग्यशाली जो बेटियों के पिता और बेटियों के परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से अपनी बेटियों का मंगल काज बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में करवाने के लिए दिव्य संकल्प को पाया है, प्रसाद को पाया है। और वर पक्ष वाले और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि तुम्हें बहू भी मिल रही, उपहार भी मिल रहा और बढ़िया वाला समधी भी मिल रहा। तो वर पक्ष वालों के तो और जलवा है। और हनुमान जी महाराज अब हमारे पिताजी मानो, तो समधी के बाप हनुमान जी, ये सौभाग्य है कि तुम्हारा नाता हनुमान जी के चरणों से जन्म जन्म के लिए जुड़ रहा है। तो इसको केवल विवाह, सामूहिक कन्या विवाह मत मानना, क्योंकि हम नेताजी नहीं है कि हमें वोट लेना है। इसको हनुमान जी का प्रसाद और आशीर्वाद मानना कि आपके घर में जो बहू आ रही है वो बागेश्वर हनुमान जी के सामने पाणी ग्रहण मंगल काज और उसकी भावर पढ़ करके आपको कन्यादान दिया जा रहा है। तो उस बेटी को भगवान बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद मानकर जीवन भर उसे कोई कष्ट ना होवे, ऐसा वचन दे करके जाना। आज आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए बुलाया है, बातें भी बतानी है। नाश्ता बन गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है। देखो 4 बज गए, क्या कोई 4:15 हो गए, कोई 15 मिनट नाश्ता कर दो, पचना भी कार्य हो गया है। इसीलिए हमने कहा बाबा सत्य तो केवल परमात्मा है। कौन सत्य है? रहने वाला कौन है? लेकिन एक बात है, क्या एक संत कहते थे, काहे न पावक जाई सके, काहे न सिंधु समाए, काहे न करे अगला प्रबल, काहे न काल खाए। किसको अग्नि जला नहीं सकती? सबको। समुद्र में क्या नहीं समा सकता? सब कुछ। काल यानी समय किसको नहीं खाता? सबको खाता। अच्छा, अग्नि में क्या नहीं जल सकता? सब कुछ जल सकता। लेकिन एक संत ने तुरंत जवाब दिया, पाप न पावक जारी सके। अग्नि में सब कुछ जल सकता है लेकिन पाप नहीं जल सकते हैं। पाप न पावक जारी सके, यश का सिंधु समाए। समुद्र में सब कुछ समा सकता है लेकिन किसी की यश कीर्ति का सम्मान नहीं समा सकता। तो पाप न पावक जारी सके, यश ना सिंधु समाए। सुख नहीं अभिला जल सके। अकेली स्त्री सब कुछ कर सकती है लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। तो सुख नहीं अभिला जल सके, और नाम न काल खाए। काल सबको खा सकता लेकिन नाम को नहीं खा सकता। तो काम कुछ ऐसा कर जा, मरने के पहले यार नाम तुम अपना कर जा। काम क्या कर जा? ऐसा काम कर जा कि मरने के पहले नाम हो जाए। आदमी चला जाता है जिंदगी से बहुत दूर, नाम रह जाता है सदा सदा के लिए इस जिंदगी में। किसी का रहा मीरा स्थान, रैदास, प्रहलाद, ध्रुव, सबरी,
इन सबका नाम आज भी पृथ्वी पर है। अरे चलो, ये तो पुरानी बातें हो गई, नई बातें देखो। कई लोग अभी के चले गए पर आज भी है। कौन? भक्तराज श्री नामदेव जी महाराज। अरे छोड़ो छोड़ो, और भी है। कौन? भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे वीर सपूत भगत सिंह जी महाराज, आजाद चंद्रशेखर जी। ये लोग कब के चले गए पर आज भी हम लोगों के बीच में जीवित है, जुबानों पर जीवित है। हाजी अनाजी। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हमें ऐसा काम करके मरना चाहिए, ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। हम भले ही चले जाए पर